दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीत पांडे और स्वागत है आपका कविताओं के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है कविता घर से। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं वो मूलतः गीतकार हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और जिन्होंने अपनी रचनाओं से मंचों पर ओज कविताओं का एक नया मानक स्थापित किया है। इनकी अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और जिनकी रचनाओं को लगभग हर मंच से कोट किया जाता है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर ध्रुवेंद्र भदौरिया जी का। दादा, सामान्य रूप से जब कोई रचना की जाती है तो वो किसी विशेष रस पे आधारित होती है, लेकिन आपके ऐसे कुछ छंद हैं जिनमें भक्ति और ओज रस का एक साथ अनुभव होता है। आपसे निवेदन है कि शुरुआत उन्हीं छंदों की श्रृंखला के कुछ छंदों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, आप मेरे बड़े प्रिय कवि हैं और जिन छंदों की आपने स्मृति दिलाई है वो जटायु के संबंध में मेरे द्वारा लिखे गए छंद हैं। चलिए मैं आपके आग्रह पर उन छंदों को पढ़ता हूँ। इन छंदों में दो पात्र हैं, एक भीष्म पितामह और दूसरे जटायु। नारी अस्मिता को समर्पित छंद है। दोनों के सामने नारी अस्मिता का महाप्रश्न खड़ा हुआ। जटायु के सामने सीता हरण और भीष्म के सामने द्रौपदी का चीरहरण, लेकिन दोनों अलग अलग तरह से निपटते हैं। एक मौन बैठा रहता है, एक संघर्ष करता है। इसलिए जटायु को मिलते हैं रघुराज और भीष्म को मिलते हैं यमराज। ये संक्षेप में भूमिका है उन छंदों की। तो राम जब पहुँचे जटायु के पास क्या स्थिति थी, ओजस्वी स्वर में भक्ति के छंद, ये जो आपने संकेत किया है उनको शुरू कर रहा हूँ। जी स्वागत। कटे हुए पंख और घायल शरीर था, धरती का कण कण लोहू से लाल था। सिया का हरण हाय रोक नहीं पाया मैं, बार बार यही बस मन में मलाल था। वेदना से विद्ध हो पड़े हुए थे गिद्धराज, सांसें थी गिनी चुनी बहुत बुरा हाल था। और लुप्त होती स्मृति में काल की थी पदचाप, आंखें खोल देखा तो दशरथ का लाल था। यमराज की प्रतीक्षा थी, रघुराज सामने खड़े हुए थे। राम ने कहा कि मैं आपको जीवन दान दूंगा। जटायु ने कहा कि अगर आप सम्मुख हैं और आपने मुझे पिता का संबोधन दिया है, तात कह के राम ने संबोधित किया था जटायु को, तो मेरा श्राद्ध कर देना, मेरा कोई पुत्र नहीं। तो इस छंद के अंदर वो वीर रस की भावना और कुछ तीव्र होकर के आई है। इसे समर्पित करता हूँ आपके श्रोताओं। जी जी जी। कि श्रद्धा से श्राद्ध में बुलाने होंगे गिद्ध। मेरा श्राद्ध इस तरह का करना जिसमें ब्राह्मणों को नहीं, गिद्धों को भोजन देना। श्रद्धा से श्राद्ध में बुलाने होंगे गिद्ध, जिन्हें भोजन में मांसाहार जगदीश चाहिए। और गिद्धों को पेय पसंद नहीं अन्य कोई, लाल लाल लोहू का भरा नदीश चाहिए। और जिन बाहुओं ने वैदेही का हरण किया बल से, भोज में भुजाएं वही पूरी बीस चाहिए। और जिन नैनों ने निहारा है सिया को कुदृष्ट से, वे 20 नैन नोचने को 10 शीश चाहिए। वाह। तो ये श्राद्ध भगवान राम ने दिया जटायु को बाद में, लेकिन ये स्थिति क्यों बनी? जी। नारी के हित लड़ा, सीता के हित लड़ा, इसीलिए पुण्य बढ़ा गिद्ध को प्रसिद्ध किया परोपकारी काम ने। नाम लिया राम का तो खुल गया स्वर्ग द्वार, दशरथ का लोक दिया राम जी के नाम ने। और भानुकुल के भानु ने अर्घ्य दिया आंसुओं से। सूरज को सब अर्घ्य लगाते हैं, लेकिन सूर्य कुल के भी सूर्य भगवान राम अर्घ्य लगा रहे थे। जी। भानुकुल के भानु ने अर्घ्य दिया आंसुओं से, जटाओं से जटायु की धूल झारी राम ने। और स्वर्ग के लिए तो उनके दर्शन ही काफी थे, जाने कौन धाम दिया राम के प्रणाम ने। जाने कौन धाम दिया राम के प्रणाम ने। क्या छंद? और इस श्रृंखला का अंतिम छंद है जो मैंने विशेष रूप से भीष्म से तुलना के लिए कहा है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भीष्म पितामह मौन बैठे रहे और
तो उनको मुक्ति तो मिली, लेकिन मुक्ति निम्न दर्जे की मिली और जटायु को उच्च दर्जे की मुक्ति मिली। तो जो नियामक हैं, मुक्तिदाता हैं, उनसे प्रश्न किया कि जटायु को ऊंचा दर्जा क्यों? तो उसका उत्तर उसमें आया है कि जटायु के सामने सीता का हरण था, भीष्म की समस्या थी द्रौपदी के चीर की। जटायु के सामने सीता का हरण था, भीष्म की समस्या थी द्रौपदी के चीर की। अधम जीव होके जटायु तो जूझ गए, फड़की न भोजा किंतु भीष्म जैसे वीर की। इसीलिए उनको तो लेने आए यमराज, रघुराज ने गति की गिद्ध के शरीर की। और बाणों की सैया पे सोए भीष्म अंतकाल, मिल पाई गिद्ध को ही गोद रघुवीर की, मिल पाई गिद्ध को ही गोद रघुवीर की। तो ये छंद थे, 4 छंदों की रचना थी ये, जिसमें भक्ति और ओज दोनों एक साथ आ गए थे। निश्चित ही ये छंद जो हैं, जो नए लिखने वाले हैं उनके लिए एक उदाहरण तो है ही, साथ ही ये इस तथ्य को भी प्रमाणित करते हैं कि ओज में असामान्य विषयों के साथ मंचों पर काव्य को जनमानस के बीच बेहद सफलता से प्रस्तुत किया जा सकता है। अद्भुत छंद है। दादा, छंदों की बात हो रही है तो आपने कुछ ऐसे छंद लिखे हैं जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अमर शहीदों से लेकर वर्तमान में देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले वीर सपूतों को समर्पित है, और उनमें से कई छंद तो सर्वाधिक चर्चित हैं आपके। तो आपसे निवेदन है कि उन छंदों की श्रृंखला के कुछ छंद हमारे श्रोताओं को सुनाएं। जी, कुछ प्रतिनिधि छंद सुना था। एक तो ये है कि मैंने ये कहा है कि उनकी छोटी छोटी उम्र थी उन शहीदों की, लेकिन उनको दिशा सही मिल गई, इसलिए वो त्याग के मार्ग पर, बलिदान के मार्ग पर चल पड़े। और उन्होंने प्रेम किसी युवती से नहीं किया, देश से किया। तो किस तरह का प्रेम किया, किस तरह के उत्सव मनाए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से शुरू करता हूँ बात को। जी दादा, स्वागत। किस तरह का प्रेम किया उन्होंने। नेताजी ने कहा देशवासियों से खून दो, नेताजी ने कहा देशवासियों से खून दो, तो प्रेम का प्रदीप ही मसाल लगने लगा। और स्वतंत्रता की सुंदरी से भगत सिंह को इश्क हुआ, फांसी का फंदा बर माल लगने लगा। और बेंतों की चोट चिकोटी बनी प्रेमिका की। 15 बेंतों की सजा, चंद्रशेखर आजाद को हर बेंत की चोट पर भारत माता की जय का नारा। नेताजी ने कहा देशवासियों से खून दो, तो प्रेम का प्रदीप ही मसाल लगने लगा। और स्वतंत्रता की सुंदरी से भगत सिंह को प्रेम हुआ, फांसी का फंदा बर माल लगने लगा। और बेंतों की चोट चिकोटी बनी प्रेमिका की, देश प्रेम में ही ये कमाल लगने लगा। और माओजर की गोली से शेखर ने होली खेली, तो लाल लाल खून ही गुलाल लगने लगा। लाल 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 खून ही गुलाल लगने लगा। तो एक चंद्रशेखर आजाद को समर्पित मैंने बहुत से छंद लिखे, उनमें से एक प्रतिनिधि छंद आपको अंतिम समय का जो मुठभेड़ का छंद है अल्फ्रेड पार्क का, वो सुनाता हूँ। नाटबाबर एसपी विशेषर सिंह दरोगा सैकड़ों सिपाहियों की फौज लेकर के अकेले चंद्रशेखर आजाद से लड़ने के लिए आया था। तो वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण जो क्रांतिकारी होता है तो पूजा पाठ की पद्धति भी उसकी बदल जाती है। मैं उस छंद में वो अंतिम जो मुठभेड़ का छंद है वो एक छंद चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करता हूँ, वो पढ़ रहा हूँ। जी जी, स्वागत है। सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया शेर को, सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया शेर को, तो भेड़ियों की भीड़ पर एक सिंह भारी था। सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया शेर को, तो भेड़ियों की भीड़ पर एक सिंह भारी था। और शब्द भेदी माउजर था शेखर के हाथों में, शत्रुओं का काल अर्जुन का अवतारी था। प्राणों के पुष्प थे, पूजा कैसी, प्राणों के पुष्प थे, रक्त का अर्घ्य था। शेखर राष्ट्र देव का पुजारी तेजधारी था। और मरकटी सी मृत्यु नृत्य करती थी डर कर, मृत्यु का मदारी चंद्रशेखर तिवारी था। मृत्यु का मदारी चंद्रशेखर तिवारी।
मौत सबको नचाती है, वो मौत को नचा रहे थे। और इसी श्रृंखला में एक छंद मैंने खुदीराम बोस पर लिखा था। वो 14 वर्ष का बालक 18 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी हो गया और उसने एक किंग्सफोर्ड नाम का न्यायाधीश था, उस पर पिस्तौल तान करके हमला किया था और वो बच गया था किसी तरह से। तो जब वो पकड़े गए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, तो उसने पूछा, तेरी इतनी छोटी उम्र है, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, तू माफ़ी मांग ले, नहीं तो तुझे फांसी हो जाएगी। अब उस क्रांतिकारी का उत्तर मैंने 4 पंक्तियों में देने की विनीत जी कोशिश की है, वो आपको सुनाता हूँ। जी, स्वागत। न्यायाधीश बोला जब क्षमा मांगने के लिए, न्यायाधीश बोला जब माफी मांगने के लिए, खुदीराम बोस तब बोले स्वाभिमान से। न्यायाधीश बोला जब माफी मांगने के लिए, खुदीराम बोस तब बोले स्वाभिमान से, भारतीय क्रांति के यज्ञ की महान वेदी वंचित न रह जाए बाल बलिदान से। न्यायाधीश बोला जब माफी मांगने के लिए, खुदीराम बोस तब बोले स्वाभिमान से, भारतीय क्रांति के यज्ञ की महान वेदी वंचित न रह जाए बाल बलिदान से। इसीलिए शीश का सुमन में चढ़ाऊंगा, डरता नहीं हूं तेरे फांसी फरमान से, और जन्म में दोबारा लूंगा पहचान लेना कंठ, खुदीराम बोस का फांसी के निशान थे। खुदीराम बोस का फांसी के निशान से। क्या बात, पुनर्जन्म में आस्था करने वाले लोग हैं, मैं मरूंगा कहाँ तेरे मारने से, इस तरह का भाव उस 14 वर्ष के बालक ने, जो 18 वर्ष की उम्र में शहीद हो गया, ये प्रकट किया था। तो ये छंद भी है इस परंपरा में, बहुत से छंद हैं। 2 छंद भगत सिंह के हैं, भगत सिंह को समर्पित छंद हैं कि जो लाहौर की जेल में वो जब बंद थे जी, असेंबली पे बम फेंकने के बाद, तो सफाई व्यवस्था के लिए जमादारनी और जमादार एक आता था, उन दोनों को ही वो बेबे कहा करते थे। तो मुस्लिम जेलर ने पूछा कि बेबे का क्या अर्थ है, कहीं कोड वर्ड तो नहीं है कोई ये? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया था। तो प्रश्न है जेलर का एक छंद में, और दूसरा में उनकी अंतिम इच्छा है फांसी पर चढ़ने से पहले, जो उन्होंने न्यायाधीश से उस समय प्रकट की थी। तो पूछा उसने कि ये बेबे क्या है? इसका उत्तर पहले छंद में, भूमिका का छंद है, सुनिएगा। जी जी, स्वागत। जमादारनी को तुम बेबे क्यों कहते हो, जमादारनी को तुम बेबे क्यों कहते हो, जेलर ने तीखा प्रश्न किया सरदार से। जमादारनी को तुम बेबे क्यों कहते हो, जेलर ने तीखा प्रश्न किया सरदार से। भावुक हृदय से तब बोले यूं भगत सिंह, उबरूंगा नहीं इस माँ के उपकार से। मेरी माँ ने मलमूत्र मेरा नित्य स्वच्छ किया, इसने भी वही कर्म किया है दुलार से। और सदा निज जननी को बेबे में पुकारता हूँ, इसीलिए इसे बेबे कहता हूँ प्यार से, इसीलिए इसे बेबे कहता हूँ प्यार से। और ये घटना 1931 की है, जो दलितों के छूने से लोग गंगा जल के छींटे लिया करते थे। तो उस समय वो 23 वर्ष का नौजवान किस मानसिकता के साथ जी रहा था कि उन्होंने जो है व्यवहार से इस समस्या का एक निदान देने की कोशिश की। जब उनको फांसी दी जानी थी तो उनसे पूछा गया कोई अंतिम इच्छा बताओ, तो उन्होंने कहा इस जमादारनी बेबे के हाथ की बनी हुई रोटियां खिलवा दो। तो जब जमादारनी को पता चला, रोने लगी, सरदार बेटे तू नरक में चला जाएगा, मैं रोटी नहीं लाऊंगी। उन्होंने कहा माँ, तेरी रोटियों के बिना नरक भी मेरे लिए, तेरी रोटियों के बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक हो जाएगा, और रोटी बना के देती है तो नरक में भी चला गया तो भी स्वर्ग की अनुभूति होगी। तो रोटियों पे एक छंद है, वो सुनाता हूँ। कैसी थी रोटी? जी जी। जमादारनी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, जमादारनी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, छुआछूत वादी जहर मार गई रोटियां। जहाँ पवित्रता ममता वहाँ शुद्धता आ जाती है। जमादारनी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, छुआछूत वादी जहर मार गई रोटियां। और बेबे ने पुत्र को परोसी जब प्यार से, तो जातियों की सीमा से भी पार गई रोटियां। और भगत सिंह ने खाई खूब खुश होके झूम झूम, भारती की आरती उतार गई रोटियां। और पुत्र को दुलार के समाज को सुधार के, फांसी चढ़ स्वर्ग को सिधार गई रोटियां। फांसी चढ़ स्वर्ग को सिधार गई। तो क्या बात है। इस श्रृंखला में बहुत से छंद हैं, अभी प्रतिनिधि छंद उसमें से मैंने आपको सुना दिए हैं।
जी जी। ये वीर रस के कुछ छंद थे। वैसे जी। दो छंद वैसे वो और हैं जो काफ़ी प्रसिद्धि पा गए, जिनको कोट किया जाता है। जी तो जी जी। हाँ हाँ, तो वो भी मैं सुना देता हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में छंद आए कि भारत माता तो वीर प्रसूता है, अभी भी वीरों का जन्म हो रहा है। तो मैंने करगिल के शहीदों पर कुछ छंद लिखे थे, उनमें से वो दो छंद प्रतिनिधि हैं, जिसमें एक बहुत ही यश पा गया है। जी। एक मेरे गांव के पड़ोस में लड़का शहीद हुआ, तो वो उसकी शादी हो गई नई नई, उसके एक बहन थी, बहन से परिहास चलता था उसका। तो वो जब चला गया फौज में भर्ती होकर के, तो उसने तमाम वादे किए उससे, तो मैं होली पे आऊँगा, दिवाली पे आऊँगा, नहीं आ पाया। तिरंगे में लिपट करके फिर आया, और उपहार लाने की उसने बात की, लेकिन उपहार भी नहीं ला पाया। तो उसने अपनी भाभी को समझाया, ननंद ने, कि मुझे मालूम था मेरा भैया ऐसे ही आएगा। तो उन तर्कों पे मैंने छंद लिखे हैं। तो पहला छंद मैं आपको देता हूँ कि जी, स्वागत है। वीर जब शहीद होते हैं तो वो अपने शौर्य कलश को, भारत माता के जो मंदिर का शौर्य कलश है, उसे अपने खून से रंगते हैं। भारतीय वीरता के जीर्ण शौर्य कलशों को शहीद ने शोणित के स्वर्ण से मढ़ा दिया, और कारगिल की चोटियों पे बोटियों को उड़ा उड़ा पाक घुस पैठियों को पाठ ही पढ़ा दिया। यातनाएं झेली किंतु भेद कोई दिया नहीं, तन का सुमन ही वतन पे चढ़ा दिया, और धन्य धन्य माँ के लाल काल देख रोए नहीं, मृत्यु का अभिमान मुस्कान से बढ़ा दिया, मृत्यु वाह का अभिमान वाह, मुस्कान से बढ़ा दिया। क्या मरते बात है, समय क्या बात मुस्कुरा है। रहा था, तो पाकिस्तानियों पे सहन नहीं हुआ तो उसका सर काट दिया। तो वो लाश आई जो शहीद की, वो सिर कटी हुई लाश थी, सर नहीं था। तो उसकी पत्नी जब रोने लगी बहुत बिलख करके, मैं इसके दर्शन नहीं कर सकती, तो शहीद की बहन ने सांत्वना दी और कहा, मुझे मालूम था भैया ऐसे ही आएगा, तू रो मत भाभी। तो तर्क दिए, उन तर्कों के साथ मैं चाहूँगा आप और आपके श्रोता यात्रा करें, और जी एक भी जी, एक निश्चित छंद ही। से चूक गए तो पूरे छंद से चूक जाएंगे। मैं शुरू करता हूँ छंद को। जी क्या जी क्या भूला जी। है। बहन ने कहा कि मेरा मेरा भैया भुलक्कड़ है, क्या क्या भूल करके आया है। कि दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होलिका के रंग ज्योति पर्व की उमंग भूला, राखियों का संग बार बार बिसराया है। सुन भाभी, भैया भुलक्कड़ है जन्म से ही, अपने स्वभाव को ही आज दोहराया है, और जाते समय मैया की आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। आहा, वाह वाह, आते वाह वाह समय वाह, रणथल में अद्भुत शीश छंद। भूल आया है। तो ये छंद है जो काफ़ी यश पा गया, और ये भी लिखे गए। नहीं, निश्चित ही। तो इन छंदों को सुन करके न केवल एक रोमांच उत्पन्न होता है, बल्कि उन अमर शहीदों ने अपने जीवन में कैसे और कितना संघर्ष किया होगा, ये कल्पना भी सजीव हो जाती है। दोस्तों, हम आदरणीय डॉक्टर ध्रुवेंद्र भदौरिया से चर्चा जारी रखेंगे और भी कविताएं सुनेंगे, लेकिन वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हम डॉक्टर ध्रुवेंद्र भदौरिया जी से रचनाएं सुन रहे हैं। दादा, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आपके कुछ छंद ऐसे भी हैं जो हास परिहास लिए हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि उन छंदों में से एक दो छंद हमारे श्रोताओं के लिए भी रख सकें। हास परिहास तो विनीत जी तुलसी ने भी लिखा है, लेकिन वो सीमित है। मैंने भी लिखा है, और वो राम और कृष्ण से जोड़ करके मैंने हंसने का प्रयास किया, हास्य देने की कोशिश की। तो मैंने विषय ऐसा उठाया था कि राम जैसा कोई ब्याह नहीं गया, और कृष्ण जैसा कोई कुंवारा नहीं हुआ, और इतना बस ये विषय था मेरा। तो
रामलीला की बारात हर साल निकलती है, रामलीलाएं होती हैं हमारी, तो राम हर साल ब्याहे जाते हैं अभी भी। तो उस पर मैंने एक छंद लिखा था, वो तो राम को छेड़ने की कोशिश की, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो एक सीमा के अंदर उनके साथ हंसने की कोशिश की और कृष्ण के साथ खुल के हंसाऊं। तो पहला छंद राम पर देता हूँ मैं। जी जी, स्वागत। के रूप की न उपमा खोज पाए तुलसीदास, माता जानकी समान सुंदर नहीं कोई। 10 लखनलाल जी माता जानकी के नूपुर पहचानते हैं, कैयूर और कुंडल नहीं पहचानते। ये हाँ, तो हमारे यहाँ देवर भाभी के जो संबंध थे वो किस सीमा तक थे उच्च, वो तुलसीदास ने, वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो मैंने वही कहने की कोशिश की, सब उपमा कवि रहे जो ठारी, कह पट तरह कुमारी। तुलसी ने कहा, इतनी सुंदर थी भाभी जिसकी, और उसने चरण देखे, चेहरा नहीं देखा। तो वहाँ से शुरू की है बात। रूप की न उपमा खोज पाए तुलसीदास, माता जानकी समान सुंदर नहीं कोई। और चेहरा न देखे चरणों की सेवा करे, लखनलाल जैसा भी देवर नहीं कोई। और ब्याह न हुआ हो ऐसा नगर नहीं कोई, हर जगह बारात निकलती है। ब्याह न हुआ हो ऐसा नगर नहीं कोई, और बराती न बना हो ऐसा नर नहीं कोई। और जिसकी बारात चले त्रेता से अब तक, रघुवर को छोड़ अन्य वर नहीं कोई। रघुवर को छोड़ अन्य वर नहीं कोई। रघुवर को छोड़ अन्य वर नहीं कोई। हर साल बारात निकलती है, ऐसा वर कोई हुआ नहीं। लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ खुल के हंसाऊं, और मैंने उनको लिए छंद लिखा है कि कितने 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 ब्याह हुए उनके, लेकिन कहीं बारात नहीं गई उनकी। राम की बारात हर साल निकलती है, लेकिन कृष्ण की बारात कहीं नहीं गई, सबके ऐसे ही शादी हुई। और तो वो कहने की कोशिश की है कि 16 सहस्रानियां 8 पटरानियां, इतने ब्याह हो गए। 16 सहस्रानियां 8 पटरानियां, कन्हैया जैसा जिनको प्यारा नहीं कोई। और राधिका थी प्रेम का तो प्रणयन थी कुब्जा भी, था गोपियों को गोपाल सा दुलारा नहीं कोई। और जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा मिला मीरा को भी दूसरा सहारा नहीं कोई। और फेरा तक फेरा नहीं बारात की तो बात क्या, कन्हैया जैसा दुनिया में कुआरा नहीं कोई। कन्हैया जैसा दुनिया में कुआरा नहीं कोई। तो ये 2 छंद मैंने उस श्रृंखला के सुनाए जिनमें नहीं, बिल्कुल, इसीलिए आपको सुनना एक अद्भुत अनुभव बिल्कुल इसीलिए है। इन दोनों छंदों से ही किस कौशल के साथ हास्य लिखा जा सकता है, ये हम बिल्कुल सीख सकते हैं। अद्भुत, दोनों बिल्कुल अद्भुत छंद हैं। दादा, आपको सुनने का ये जो अवसर हमें मिला है, तो इसमें एक विशेष निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसी रचना हमें सुनाएं जिसका पाठ मंचों से या तो बहुत कम किया गया है या नहीं किया गया है। ऐसी कोई रचना यदि आप हमारे दर्शकों को सुना सकें। अंदर से कुरेद करके निकालने की कला हमारे विनीत को आती है। चलिए मैं वो आपको दे रहा हूँ जो मैंने मंचों से कभी नहीं पढ़ा। मूलतः मैं गीतकार हूँ, लेकिन मैं गीत पढ़ता नहीं हूँ। आज मैं गीत एक सुना देता हूँ आपको, जो मैंने उस उम्र में लिखा था जब आपकी उम्र का था। जी जी जी, स्वागत। कवियों की वेदना है उसमें। क्या युग युग से हम रहे जूझते, पर कब हारे हैं। हम शब्दों के वंशज हैं, हम गम के मारे हैं। युग युग से हम रहे जूझते, पर कब हारे हैं। हम शब्दों के वंशज हैं, हम गम के मारे हैं। विद्योत माने व्यंगवाण से, मर्म सदा वेधे। कालिदास को स्मरण कर रहा हूँ। कालिदास से परंपरा हमारी शुरू हुई है। विद्योत माने व्यंगवाण से, मर्म सदा वेधे। फिर भी हमने उसके आंगन मेघदूत भेजे।
फिर भी हमने उसके आंगन मेघदूत भेजे। कालिदास हम गौर वर्ण ने कब स्वीकारे हैं। हम शब्दों के वंशज हैं, हम गम के मारे हैं। हम शब्दों के वंशज हैं, हम गम के मारे हैं। और सारे वेद पुराण गीता सब कवियों ने लिखे हैं। वेद हमी ने रचे, ज्ञान की गीता भी गाई। वेद हमी ने रचे, ज्ञान की गीता भी गाई। और हमी ने लिखी प्यार की पहली चौपाई। और हमी ने लिखी प्यार की पहली चौपाई। रत्नावल ने नए रूप में फिर फटकारे हैं। हम शब्दों के वंशज हैं, हम गम के मारे हैं। और अंतिम बंध है इस गीत का जी कि बंजर बोते रहे, भूमि निज मन की बांझ रही। बंजर बोते रहे, भूमि निज मन की बांझ रही। दीप जलाते रहे और अंधियारी सांझ रही। गीत लोकप्रिय हुए, किंतु हम किसको प्यारे हैं। हम शब्दों के वंशज हैं, हम गम के मारे हैं। यो तो इस तरह का गीत एक पहली बार आपके इस पटल पर मैंने पढ़ा है। गीत मैंने कहीं न पढ़ा। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे श्रोताओं का सौभाग्य है कि आपने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया और हमें उस गीत को सुनने का अवसर मिला जिसका पाठ अब तक कहीं नहीं किया गया था। हम निश्चित ही ये हमारा सौभाग्य है और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और चलते चलते दादा, हमारा ये एक प्रयास है छोटा सा, तो हमारे इस प्रयास के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए 2 शब्दों का निवेदन है आपसे। बहुत अभिनव प्रयास प्रिय विनीत पांडे का है, लीक से हट कर के एक प्रयास है और मैं पहली बार इस तरह के प्रयास में सम्मिलित हुआ हूँ, क्योंकि ये प्रयास अभिनव है, अद्भुत है। अन्यथा मैं सबको इनकार करता रहा। जो श्रोता इस प्रयास में अपनी श्रवण की आहुति देंगे वो निश्चित रूप से ही धन्य होंगे। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।